हे गाइस, वेलकम टू यूके ट्रिपल एस सी अमरजीत में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अजय रावत जी की बुक से कंटेंट चल रहा है और आज हमारा पार्ट जो है वो 20 रहने वाला है। ठीक है, 19 पार्ट तक हो चुके हैं और पार्ट कौन सा है, आज 20 रहने वाला है। ठीक है, कल की वीडियो आपने अगर नहीं देखी तो आप लोग जाके वीडियो कल की देख लीजिए। ठीक है, इसमें देखिए क्या है कि कल जो हमने पढ़ा था कि 1317 में जो था वो अभयचंद्र जो था शासक, उसके हमें क्या था कि साक्ष्य मतलब प्रमाण मिलने प्रारंभ हो गए थे चंद्रवंश में। ठीक है, और बीच में मतलब जिन राजाओं का छोटा मोटा काल रहा वो हमने देख लिए थे, जो जो पॉइंट रहे थे। जैसे इंद्रचंद ने क्या था कि रेशम के कारखाने लगवाए। ठीक है, चीन की कन्या से विवाह किया, इस तरीके मतलब पॉइंट थे। इसके अलावा आज जो पढ़ेंगे वो चंद शासक पढ़ेंगे हम, गरुड़ ज्ञानचंद। और इसके अलावा भारती चंद का जो 12 वर्षीय युद्ध है, किस तरीके से मतलब उसने जीता, और जो वहाँ पे उसने अपना सामंत नियुक्त करा सीरा में, वो चीज़ हम देखेंगे, सीरा और डोटी। ठीक है, तो ये चीज़ हम देखेंगे। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कहता है, सबसे पहले कहता है कि चंद शासक गरुड़ ज्ञानचंद। तो गरुड़ ज्ञानचंद का जो कार्यकाल रहा वो 1365 से 1420 तक रहा इसका शासन। इसके अलावा गरुड़ ज्ञानचंद जो था वो 19वें क्रम का जो था चंद शासक था। ठीक है, कौन से क्रम का शासक था? 19वें क्रम का चंद शासक था। जैसे अगर आप देखेंगे लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा गया था कि कनिष्क आयोग में कि सुदर्शन शाह का क्रम कौन सा था, तो सुदर्शन शाह का 55वें क्रम था। तो यहाँ से भी बन सकता है यूके ट्रिपल एससी में कि गरुड़ ज्ञानचंद 29वें क्रम का चंद शासक था। चलिए आगे देखिए। इसके अलावा क्या कहता है कि ज्ञानचंद पहला चंद शासक था जो दिल्ली दरबार में गया था। यहाँ तक अभी तक जितने भी चंद शासक हुए हैं वो कोई भी दिल्ली दरबार में नहीं गया था। ज्ञानचंद पहला शासक होता है जो दिल्ली दरबार में गया। इसके अलावा देखिए, ज्ञानचंद के समय दिल्ली सुल्तान कौन था, तो वो दिल्ली में सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक था ज्ञानचंद के समय में दिल्ली दरबार। इसके बाद आगे देखिए, इसके अलावा कहता है कि ज्ञानचंद के समय तराई भाबर के क्षेत्र में कटे हरियों का शासन था। अब ये तराई क्षेत्र क्या था? जो उधम सिंह नगर में तराई क्षेत्र का इलाका था, रुद्रपुर का, ठीक है, काशीपुर वाला इलाका, और जो कुछ कुछ जो था वो हल्द्वानी के आसपास का इलाका, तो उसी के समय मतलब कटिहारियों का यहाँ पे शासन था। चलिए आगे बढ़िए। इसके अलावा देखिए क्या कहता है कि फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी। तो ज्ञानचंद की उपाधि कौन सी है यहाँ पे? गरुड़ की उपाधि। और किसने दी थी? फिरोज शाह तुगलक ने उपाधि दी। तथा तराई का क्षेत्र भी ज्ञानचंद को सौंप दिया। अब हुआ क्या था कि जो था फिरोज शाह तुगलक जो था वो अपने दरबार में गरुड़ पक्षी को मार रहा था, लेकिन नहीं मर पाया वो। लेकिन हुआ क्या, ज्ञानचंद ने निशाना ताका और वो मर गया। उससे क्या हुआ, प्रसन्न हुआ वो, और इसे गरुड़ की उपाधि दे दी, और यहाँ पे तराई का जो क्षेत्र था वो यहाँ पे ये सौंप दिया। चलिए इसके बाद आगे देखिए। इसके बाद क्या कहता है, इसके बाद देखिए क्या कहता है कि ज्ञानचंद का राज चिन्ह क्या था? वो गरुड़ था, और वह विष्णु का उपासक था। जैसे मान लीजिए सोमचंद किसका था? शिव का था। तो इसी तरीके से ये किसका उपासक था? गरुड़, उसका शिव, क्या नाम है, विष्णु का। इसके अलावा आगे देखिए क्या कहता है कि सेरा, ये सेरा लिखा हुआ है, ठीक है, सेरा खड़कोट। तो सेरा खड़कोट ताम्रपत्र में इसे राजाधिराज महाराज कहा गया है। ठीक है, और सेरा खड़कोट ताम्रपत्र कहाँ पे है? ये पिथौरागढ़ में। चलिए इसके बाद देखिए क्या कहता है कि नीलुकंठात, ठीक है, नीलुकंठायत ये होता है वो ज्ञानचंद का वीरवान सेनापति था। तो नीलुकंठायत किसका सेनापति था? गरुड़ ज्ञानचंद का। चलिए इसके बाद देखिए क्या कहता है, इसके बाद कहता है कि गोवासा ताम्रपत्र। तो आप लोग याद रखेंगे गोवासा ताम्रपत्र। तो गोवासा ताम्रपत्र जो था उसका संबंध किससे था? ज्ञानचंद्र से। चलिए इसके बाद आगे क्या कहता है देखिए, 1423 के बालेश्वर मंदिर में, ठीक है, बालेश्वर जो मंदिर है हमारा चंपावत में, बालेश्वर मंदिर, ताम्रपत्र का संबंध किससे? वो विक्रम चंद्र से था। ठीक है, और विक्रम चंद्र जो था वो किसका पुत्र था? वो उद्यान चंद्र का वो पुत्र था। चलिए इसके बाद आगे देखिए क्या होता है कि 1423 में एक ताम्रपत्र गुजरात ब्राह्मण, ठीक है, गुजराती ब्राह्मण थे कुंज शर्मा तिवारी के नाम का मिला है। ठीक है, तो किसका मिला है? गुजरात जो ब्राह्मण था कुंज शर्मा तिवारी का मिला है। और कब का था ये? 1423 का। कहाँ से मिला है हमारा ये? बालेश्वर ताम्रपत्र से, या बालेश्वर मंदिर के प्रांगण से। चलिए इसके बाद देखिए क्या कहता है कि कुंज शर्मा का बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार में प्रमुख योगदान रहा है। ठीक है, तो मंदिर के योगदान में किसने दिया? जीर्णोद्धार में कुंज शर्मा तिवारी ने। चलिए इसके बाद देखिए ये यहाँ पे शासन हो गया है। अब आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखें, आप लोग ये ना सोचें कि हमारे गरुड़ ज्ञानचंद से ये फैक्ट छूट गए, ये मैंने नहीं बताया, आपके दिमाग में अलग अलग आ रहे होंगे, तो आप उसकी चिंता ना करें। एक वन लाइनर के फॉर्म में हम ऐसा लाएंगे जिसमें जो बचे हुए पॉइंट होंगे सब वो वहाँ पे सबमिट हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग चिंता ना करें। चलिए इसके बाद देखते हैं चंद शासक भारती चंद। तो देखिए भारती चंद जो था वो 1437 में गद्दी पे बैठता है, और भारती चंद का जो क्रम रहता है वो कौन सा रहता है? 35वें क्रम का ये चंद शासक होता है। और भारती चंद का कार्यकाल 1437 से 1477 तक रहा। ठीक है, कब तक रहा? 1437 से 1477 तक। देखिए इसके बाद आगे क्या पॉइंट है इसके बारे में इंपॉर्टेंट। भारती चंद के पवाड़े कुमाऊं इतिहास में प्रसिद्ध है। पवाड़े क्या होते हैं? लोक गाथाएं होती हैं गाया करके। ठीक है, तो इसके जो थे भारती चंद के वो प्रसिद्ध माने गए। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है कि पवाड़ों में भारती चंद व कुमाऊं की वीरांगना, ठीक है, वीरांगना मतलब मतलब रानी, तो उसे क्या था? भागो धोन्याय। ठीक है, क्या नाम था उसका? भागो धोन्यान के बीच में
द्वंद्व युद्ध का वर्णन मिलता है, ठीक है। मतलब द्वंद्व युद्ध का मतलब एक दूसरे के मतलब कट्टर टाइप के, मतलब जैसे मान सकते हैं हम क्या, दुश्मन। तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या कहता है कि भारती चंद इस वंश का सबसे पराक्रमी व साहसी राजा था। क्यों था वो हम आपको बताता हूँ आगे। भारती चंद ने डोटी को दास्ता से छुटकारा पाने के लिए डोटी राज्य पर आक्रमण किया था। अब जो डोटी राज्य पर आक्रमण करेगा तो जाहिर सी बात है वो साहसी भी होगा और पराक्रमी भी होगा, ठीक है। तो इसलिए था। इसके बाद देखिए क्या कहता है, भारती चंद की सेना या फिर से बोल सकते हैं हम कटक में समाज के सभी जाति के लोग होते थे। अब ऐसा तो था नहीं कि भारती चंद ने कह दिया कि भाई तुम ब्राह्मण लोग आओगे, इसमें ये वर्ग शामिल नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो उसमें सभी लोग उसमें सम्मिलित थे भारती चंद की सेना में। चलिए इसके बाद देखिए आगे क्या कहता है। आगे क्या कहता है कि डोटी आक्रमण के दौरान चंद सेना का पहला पड़ाव, कहने का मतलब जब डोटी पर आक्रमण करा तो पहला पड़ाव क्या था, सोर का मतलब पिथौरागढ़, सोर के कटकू नोला में था, ठीक है। कहाँ पे था, कटकू नोला में था। चलिए इसके बाद देखिए दूसरा क्या कहता है, दूसरा पड़ाव जो था वो काली नदी के किनारे जो था वो बाली चोड़ में था, ठीक है। अब काली नदी के किनारे तो होगा क्योंकि यहाँ से पिथौरागढ़ से हुआ होगा आक्रमण, तो बाली चोड़ में, ठीक है। तो दूसरा पड़ाव ये हो गया। चलिए इसके बाद देखिए क्या होता है, होता क्या है कि भारती चंद ने 12 वर्षों तक डोटी पर घेरा डाला था। अब ये 12 वर्षीय युद्ध होता है क्योंकि 12 वर्ष के बाद ही विजय प्राप्त हुई थी, तो इसे 12 वर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। चलिए ठीक है। भारती चंद को डोटी पर जो विजय मिली थी वो 1451-52 में यहाँ पे इसे विजय मिल गई थी 12 वर्षों की सफलता के बाद। चलिए इसके बाद देखिए क्या होता है, डोटी अभियान के तहत नायक जाति की उत्पत्ति होती है। अब 12 वर्षों तक इनका युद्ध चला तो इनके सैनिक थे भारती चंद के, जो वहाँ की स्थानीय महिलाएं थी उनके साथ अवैध संबंध इन्होंने स्थापित करे, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, वहाँ पे नायक जाति की उत्पत्ति हो गई थी, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। इसके अलावा देखिए क्या कहता है, भारती चंद ने अपने पुत्र रतन चंद की सहायता से सोर, ठीक है, सोर का मतलब क्या हो गया, पिथौरागढ़, सीरा मतलब डीडीआर, थल आदि पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। किसने अधिकार कर लिया था, भारती चंद ने, ठीक है। किसकी, अपने पुत्र रतन चंद की सहायता से। किस पे करा, सोर पे, सीरा पे और थल आदि पर। चलिए इसके बाद देखिए क्या कहता है, इसके बाद क्या कहता है, खेती खान ताम्रपत, कहाँ है खेती खान, चंपावत में। खेती खान ताम्रपत में भारती चंद के दूसरे पुत्र, ठीक है, भारती चंद के दूसरे पुत्र कौन थे, पुत्र सुजान, देखिए कवर लिखा हुआ है, कुंवर होगा, ठीक है, सुजान कुंवर का भी उल्लेख मिलता है, ठीक है। और ये खेती खान ताम्रपत्र कहाँ पे मिलता है, चंपावत में। चलिए अब देखिए हम बीच में थोड़ा सा देख लेते हैं, हुआ क्या था कि सीरा राज्य हुआ करता था, ठीक है। अब सीरा का मतलब सिंपल सा क्या है, ठीक है। तो सीरा का मतलब क्या है कि डेडी हाट वाला इलाका, ठीक है, डेडी हाट वाला इलाका, उसके लिए यहाँ पे शब्द प्रयोग हो गया क्या, सीरा। चलिए इसमें देखते हैं क्या है, इसमें कहता है कि सीरा में भारती चंद ने डुंगरा बसेड़ा को अपना सामंत नियुक्त करा। कहने का मतलब यहाँ पे भारती चंद शासन कर रहा है और सीरा में कौन कर रहा है, डुंगरा बसेड़ा, ठीक है। चलिए बसेड़ा से पहले सीरा में कल्याण मल का शासन था, ठीक है। तो इससे पहले किसका था, कल्याण मल का वहाँ पे शासन चल रहा था। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा उससे पहले कौन था, सिंपल से बोलेगा कि भारती चंद के समय में डुंगरा बसेड़ा में सामंत किसे नियुक्त करा गया, भारती चंद द्वारा। तो किससे करा गया था, डुंगरा बसेड़ा को, ठीक है, कहाँ पे, सीरा में। चलिए इसके बाद देखिए आगे क्या कहता है, चलिए ठीक है। इसमें अब आगे क्या होता है कि बसेड़ा से पहले सीरा में कल्याणमल का शासन हो गया, बता दिया मैंने आपको। इसके बाद देखिए क्या कहता है, डुंगरा बसेड़ा के बाद मदन सिंह व राय सिंह को सामंत नियुक्त किया गया, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें पढ़ने जरूरी हैं लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं हुए थे। क्वेश्चन यहाँ पे बस यही बन सकता है कि भारती चंद ने अपना सामंत किसे नियुक्त करा गया, देखिए, ठीक है। बसेड़ा ने 1452 से लेकर 1539 तक यहाँ पे इसका शासन का टाइम पीरियड रहा था। चलिए इसके बाद देखिए क्या कहता है, 1539 में डोटी राजा, ठीक है, डोटी मतलब संपूर्ण नेपाल, डोटी राजा रायमल सीरा का शासक बना, ठीक है। किसका शासक बना था वो, सीरा का शासक बना था। चलिए अब देखिए मैं बताता हूँ यहाँ को क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। रुद्रचंद के समय हरिमल सीरा का शासक था, तो ये बन सकता है कि रुद्रचंद के समय सीरा का शासक कौन था, तो हरिमल था, ठीक है। और जिसे रुद्रचंद ने पराजित कर दिया था भैया, ठीक है। जब पराजित करोगे तो कुछ ना कुछ तो खुशी होगी। इसके बाद हुआ क्या, रुद्रचंद ने थल विजय के उपलक्ष्य में यहाँ पर शिव मंदिर बनवाया। तो थल शिव मंदिर का निर्माण किसने करा भैया, तो थल शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था, रुद्रचंद के द्वारा थल शिव मंदिर का निर्माण किया गया था। और इसके बाद रुद्रचंद ने सीरा में भूमि का विधि पूर्वक बंदोबस्त भी कराया था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल हिंदी की वीडियो में, ठीक है। उसके पार्ट समथिंग 4 हो चुके हैं, तो आप लोग उसे भी देखा करें सुबह मॉर्निंग में, ठीक है। और इस समय हमारा चंद्रवंश चल रहा, 3-4 पार्ट में मैं पूरा चंद्रवंश खत्म कर दूंगा और उसके बाद पवार शासक देखेंगे और उसके बाद गोरखा उरखा करके काम खत्म यहाँ पे हो जाएगा। फिर हम परीक्षा वाड़े की ओर बढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।